नहर रोड बनाया है, वो शराबी का अड्डा बना हुआ है। चोर ऐसे शराबी का अड्डा तो क्या ऐसे का शराब तस्करी होता है नहर के रास्ता से एकदम। है कि शराब तस्करी के लिए पतली गली जो सिंपल ठेठ हिंदी में कहते हैं लोग बाग वही है। अच्छा, कोई भी गाड़ी है पतली गली पकड़ के निकल जाता है। हाँ, उसमें कमीशन लिया है। उसमें कमीशन लिया। हाँ, पैसा देने वक्त कि नहीं दोगे तो कैसे होगा। हम लोग तो बुड़बक बन गए। आपका जमीन भी दिए, मतलब पैसा भी तो दिए, क्या किया जाए? और उसके बाद भी पानी नहीं मिला। पानी आज तक कहीं भी नहीं किया। बुड़बक बना दिया बुड़बक बना दिए किसान के। किसान के सरकार। ठीक। अनियंत्रित बालू उठाव से पैन का मुहाना हो रहा है प्रभावित। किसानों को नहीं मिल रहा है पानी। वहीं तिलैया ढाढ़र सिंचाई परियोजना बदल गई ढाढ़र सिंचाई परियोजना के रूप में, और उसमें भी नहीं मिलता है पानी। किसान लोग जता रहे हैं चिंता और सरकार से उत्थान करने की कर रहे हैं मांग। वजीरगंज के बिच्छा पंचायत के बिच्छा गांव में किसान समूह इकट्ठा होकर रखी अपनी बात। अमृत यादव कहाँ घर है? बिच्छा। तो यहाँ जो नहर का उपयोगिता है या फिर पैन में पानी आता है आपका? पैन में बरसाती पानी आता है। अच्छा, और नहर में? नहर में कहियो नहीं। नहर में कभी पानी नहीं आता? नहीं, पानी नहीं आया नहर में। तो इसके लिए मांग किए थे कि यहाँ पानी दिया जाए। हम लोग मांग करेंगे तो सुनता है कौन? सुनने वाला कोई नहीं है। ये नहीं सुनने वाला। इसमें पानी ऐबे नहीं करता है। पानी ऐबे नहीं करता। अभी कोई कहाँ से आता है पनिया? इसको नहरे कहाँ है? तो खेती कैसे आप लोग करते हैं? हम लोग वही भगवान के भरोसे है। जो बरसात होता है और अपना पैन से पानी आता है, लाठा कुड़ी चलाते हैं तो वो वैसा पाते हैं। जमीन में पानी है? हाँ, जमीन में पानी है। बोरिंग वगैरह चलता है? बोरिंग चलता है। अच्छा, तो अपना फिर बोरिंग से करते हैं या फिर लाठा कुड़ी चला करके, चाहे जैसे भी? मान लो इमरजेंसी हो गया, भगवान नहीं पड़ा तो फिर हम लोग मरने नहीं देते हैं जात को। अच्छा, लाठा कुड़ी जो बनता है उसको जीवन करते हैं। कौन कौन सा फसल होता है आपके यहाँ? हम लोग के हमारा फसल बहुत हर चीज फसल है यहाँ। जैसे यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो फसल नहीं। कौन कौन सा फसल होता है? जौन फसल कहिए पूछिए वो फसल बता देंगे। गेहूं होता है, धान होता है, गेहूं होता है, धान होता है। ये तो प्रमुख फसल हो गया। इसके अलावा बूट होता है, किराय होता है, केतारी होता है, कंदा होता है, ककड़ी होता है, खीरा होता है। कौन सी सब्जी उब्जी सब होता है? सब। तो सब्जी आप मुख्य रूप से सब्जी या फिर रबी जब फसल होता है उसको क्या चीज से पटवन करते हैं? वही अगर भगवान नहीं पड़ा तो लाठा कुड़ी, बोरिंग अलबल से यही सब करते हैं। तो क्या चाहते हैं सरकार से? क्या मांग करना चाहते हैं? नहर सरकार से हम लोग मांगे कुछ। हमको तो सरकार जमीनियों ले लिया। अच्छा, अब कमीशनों लिया जमीन के। जमीन भी लिया, जमीन का कमीशन भी लिया। पैसा दिया से कमीशन लेके दिया हम लोग के पैसा काट के। तब नहर का जो जमीन में कमीशन लिया है, उसमें कमीशन लिया। पैसा देने वक्त कि नहीं दोगे तो कैसे होगा। हम लोग तो बुड़बक बन गए। आपका जमीन भी दिए, मतलब पैसा भी दिए, और उसके बाद भी पानी नहीं मिला। पानी आज तक कहीं भी नहीं किया। बुड़बक बना दिया किसान के सरकार। ठीक। क्या नाम है आपका? शिवचरण कुमार। शिवचरण। कहाँ के रहने वाले हैं? बिच्छा के। क्या काम करते हैं आप? खेती वाला काम करते हैं। खेती करते हैं। तो खेती में पानी का उपयोगिता के लिए आपके यहाँ नहर पास हुआ है। नहर में पानी आता है? नहीं। तो एक नहर कब खुदाया है? कितना साल पहले? बहुत पहले खुदाया। बहुत पहले खुदाया है। और पानी अभी तक नहीं आया है उसमें। तो खेती कैसे करते हैं आप लोग? वही बोरिंग से करते हैं खेती। बोरिंग से? हाँ, और बरसात होता है तो पानी दे देता है। अच्छा, तो जमीन तो आप लोग का भी गया होगा नहर जब खुदा रहा था उसमें? हाँ। तो क्या कह के जमीन लिया गया था सरकार? कहा कि पानी देंगे नहर से। पानी देंगे, लेकिन पानी दिया नहीं। तो अभी तक पानी नहीं मिलता है। नहीं। तो मुख्य रूप से आपका जो फसल है पहले जैसे होता था वैसे ही होता है। हाँ। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग क्या कर चाहेंगे? अब सरकार में बातें नहीं मानता है, पानी यहाँ इधर नहीं करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जमीन भी चला गया, पानी भी नहीं मिल रहा है। 1 बीघा गया है। 1 बीघा जमीन आपका गया है।
ठीक। वजीरगंज का एक ऐसा जगह है जहाँ देखिए ये पैन, ये है आपको नहर, ढाढ़र नहर आई है, ढाढ़र सिंचाई परियोजना, और ये इधर से क्रॉस करके आगे को गई है। ये नहर है, नहर का पुल है आप देख रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि आप इसी के पास देखिएगा एक पैन है, कजुरैन पैन, वह नहर के नीचे से गई है, नहर के नीचे से। ये देखिए कजुरैन पैन का पुल है और इसका पानी देखिए ये नीचे से गई है और इसके ऊपर नहर का पानी बहता है। ये नीचे से पास किया है, ये कजुरैन पैन है और ऊपर से नहर, नीचे से पैन, यहीं पर दोनों का संगम होता है। यह गया जिला के वजीरगंज प्रखंड अंतर्गत बिच्छा गांव में है। और आप देख सकते हैं ये पहाड़ी जो देख रहे हैं ये बिच्छा का पहाड़ी है। इसका क्या विशेषता, यहाँ पर जो पुल है उसका क्या विशेषता है यहाँ? सबसे पहले तो देखा जाए वहाँ पे जो नहर है तो नहर का कहीं अलग वगैरह कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा। अब इसमें नहर का पानी पैन में जा रहा है या पैन का पानी नहर में, अब ये अच्छा, कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसमें जो ये जो कजरैन पैन है एक देहाती भाषा में सुरसर पैन बोला जाता है, मतलब थोड़ा बहुत भी पानी नदी में है तो आ गया सुरसर पैन, और 60 फीट इसकी चौड़ाई थी। अच्छा। हम लोग बचपन में, हमारा तो ग्राम यही हुआ मोहड़ा प्रखंड राजवाड़ा खुर्द कजूर, तो बचपन में हम लोग जाते थे गुमाम करने, जब मतलब किसानी का टाइम था, बचपन नहीं कहा जाए जवानी कहिए, तो उस टाइम में बहुत चौड़ा था, तो ये अतिक्रमण होते होते बहुत ये संकीर्ण हो गया पहले, संकीर्ण हो गया। हाँ। दूसरी बात है कि ये जो नहर का खुदाई हुई, तो नहर अगर जिंदा रहे तब तो कोई बात नहीं, ये तो किसानों की सुविधा के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये जो नहर है ये सिर्फ अक्षरों में लिखने के लिए, अच्छा, हाँ, कि ये हमारे यहाँ नहर है, लेकिन नहर का जो श्रृंगार होता है पानी वो आज तक नहीं, पानी नहीं, नहर का श्रृंगार। एक चीज और देखने के लिए यहाँ मिल रहा है कि पैन का पानी जो है नहर के नीचे से जा रहा है। हाँ, नहर के नीचे से ऊपर से नहर दिया गया और नीचे से हमारा कजरैन पैन है। क्या नाम है आपका? जयराम सिंह। जयराम सिंह, कहाँ घर है? बिच्छा। आपके तरफ नहर और पैन आया है, हाँ। तो पानी आता है? नहीं, पैन में पानी आता है, नहर में नहीं आता है। पैन में पानी आता है, नहर बरसाती पानी आता है। अच्छा, तो नहर में भी तो बरसाती है पानी आने के लिए, चूँकि पहले वाला जो सिस्टम है तिलैया ढाढ़र सिंचाई परियोजना था, आज सिंचाई ढाढ़र रह गया है। तो उसके हिसाब से बरसाती है, लेकिन बरसात में भी आपके यहाँ पानी आता है? नहीं, इन साल कहीं कोई कजरी मनी आया है, लेकिन आप पानी नहीं आता है, कहीं नहीं आया है। जैसे नहर खताया है, जहिया से नहर खताया कभी पानी नहीं आया है। तो नहर आगे तक गया है? हाँ, जोता तक गया है। तो जब तक यहाँ भी नहीं पहुँचा तो उधर तो और नहीं गया होगा पानी? नहीं, कहाँ से जाएगा, जब इधर नहीं आया है तो वहाँ कहाँ से जाएगा। अच्छा, तो क्या चाहते हैं सरकार से? हमने चाहते हैं कि हमने के पटवन के साधन की सरकार करे। अच्छा, पटवन के साधन के लिए कृषि लोग को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, बोरिंग करवाया जा रहा है, ये सब भी हुआ है? हाँ, ये सब तो हुआ है, लेकिन तार पोल का नहीं तनैबे नहीं किया है। तो बिजली कनेक्शन कैसे मिल गया बिना तार पोल के? जहाँ तहाँ है, जहाँ बाद में कहीं नहीं तनाया है तार पोल। बाद में कनेक्शन लिए हैं आप लोग? हाँ, लिए है बिजली का, इसका अलग से कनेक्शन नहीं मिला? कनेक्शन है तो, लेकिन ऐसी बिना कनेक्शन है, बिना तार पोल के। कम पैसा का जो होता है, बहुत कम पैसा लिया जाता है किसान लोग से। हाँ। पटवन के लिए कनेक्शन मिलता है, तो आप लोग को मिला है? तार पोल के कनेक्शन हुआ है। अच्छा, कनेक्शन हुआ है, लेकिन बिना तार पोल के हुआ है। तार पोल के हुआ है। तार पोल अपना समझिएगा, आप लोग जैसे तैसे खींच करके ले जाते हैं। चलिए, ये परेशानी बनी हुई है, क्या चाहते हैं अभी सरकार से? आपकी सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग के तार पोल बाद में कर दे, सिंचाई का साधन कर दे।
लाइन तो दे रहा है लेकिन तारे पोल नहीं है। अच्छा, सिंचाई बढ़िया हो जाने से क्या फसल पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ बहुत पड़ेगा। किसान के पास तो मेन पटवने साधने हैं। अच्छा, कौन कौन सा फसल पर फसल तो सर यहाँ सब कुछ होता है, साग सब्जी धान गेहूँ सब प्रभावित होगा? सब प्रभावित होगा। मूंग मसूर यहाँ फसल में कोई कमी नहीं कि कोई फसल नहीं होता है, फसल यहाँ सब होता है, साग सब्जी सब होता है। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध सिंह। सुबोध सिंह। कहाँ घर है? बिच्छा। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? तो फिलहाल किसानी में किसानी का काम करते हैं। तो क्या मतलब दिक्कत परेशानी आती है किसानी में? दिक्कत परेशानी की जैसे ये नहर से तो कोई फायदा है नहीं, नहीं बरसात में इससे फायदा है, न गेहूं के सीजन में इससे फायदा है, कभी भी तो फायदा है ही नहीं। तो जब नहर खता रहा था तो आश्वासन दिया गया था कि हर किसान को सीजन मैंने धान में के वक्त और गेहूं के वक्त में दिया जाएगा मैंने पानी। अच्छा, आई तो बर्बादी के अलावा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा यहाँ से वहाँ खेत खोद दिया गया, बस वही है, बर्बादी है। बर्बादी के अलावा जो बगल में भी खेत है तो सब जानवर चढ़ जाता है, लोग उसे। ठीक। तो बीच में जब आप लोगों का खेत खोदा जा रहा था नहर के लिए, तो उसमें खेत भी बहुत सा आप लोगों का चला गया? खेत भी गया, आश्वासन दिया था कि हमेशा पानी आवेगा, जब पानी एवन करता है तो बर्बादी न हो गया जी। तो बर्बादी हो गया, जमीनियों गया। अच्छा, वो चोर के अड्डा बन गया। जो नहर रोड बनाया है वो शराबी का अड्डा बना हुआ है। चोर शराबी का अड्डा? तो क्या ऐसे का शराब तस्करी होता है नहर के रास्ता से? एकदम शराब तस्करी जो भी होता है सब नहर के इसी रास्ते से। वो जो भी गलत काम करना है तो नहर का रास्ता का उपयोग होता है, पानी का उससे कोई मतलब नहीं रह गया। पतली गली रास्ता जो हुआ, पतली गली में। हाँ चलिए ठीक, आइए। आपका? मेरा नाम हुआ अप्पू कुमार। अप्पू कुमार जी। तो ये नहर की उपयोगिता अभी क्या बता रहे थे आप? बस यानी कि जो बताया कि शराब तस्करी के लिए पतली गली जो सिंपल ठेठ हिंदी में कहते हैं लोग बाग, वही है। अच्छा, कोई भी गाड़ी है पतली गली पकड़ के निकल जाता है। नहर पानी के लिए उपयोग होता है? हाँ हाँ हाँ। और वो पानी आपको मिल रहा है? पानी कहाँ मिल रहा है? पानी तो और जो भी पैन था उसको डिस्टर्ब करके रख दिया। अच्छा, पैन को भी डिस्टर्ब किया? हाँ, पैन को डिस्टर्ब किया क्योंकि पैन में जो ढोंगा डाला, 170 फीट ढोंगा डाला है। अच्छा, ढोंगा तो भरा जाने है। ढोंगा का मतलब क्या है? अरे ढोंगा का मतलब क्या है? तो अच्छा, और तो जो भी ऐसे फूट गया। अच्छा, तो जो पैन में पानी आना है तो कुछ मैंने कि पैन को डिस्टर्ब किया, इनर आके पैन को डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, पैन को डिस्टर्ब किया। पहले जो आपका पानी सरल रूप से आ रहा था, हाँ, उसमें भी परेशानी है, उसमें बाधा पहुंचा है। हाँ, और इसमें पानी भी नहीं आ रहा है। पानी तो कभी कभी नहीं किया। अच्छा, आप लोग कभी आवेदन दिए थे सिंचाई विभाग को यहाँ बजरगंज में? इसका सिंचाई विभाग है? नहीं। कभी आवेदन दिए थे? नहीं। या आप लोग से कभी जानकारी लेने आए वहाँ के जेई वगैरह? देखिए, जेई वगैरह की जो जिस टाइम काम भी हो रहा था उस टाइम भी हम लोग अद्रूप किए थे, हस्तक्षेप किए थे। किस लिए कि बालू जो डाल रहा था उस टाइम तो वही मिट्टी युक्त बालू था। तो सब जेई का जो सब मिली भगत रहता है, कुछ लोग अथी हो गया, कहानी खत्म हो गया। अच्छा, और वही कारण हुआ सब ढोंगा टूट गया। ढोंगा टूट गया? हाँ, तो उसके टूटने से तो और भी परेशानी बढ़ गई। परेशानी है नहीं कि जो पैन में पानी आता है कुछ नहर में फिर चल जाता है। मैंने फिर वही हम यहाँ गंडी लगाए, उन्हें पटवन होगा तो उसे ढोंगा से टूट के फिर आके फिर पैने में गिर गया। वो इधर से निकल के जाता है फिर से पैने में आकर के गिर जाता है। हमरे पैने के पानी पैने में फिर तो हो गया कि नहर में पानी आ रहा है। पीछे से नहर में पानी नहीं आया? हाँ, नहीं। आपका घर कहाँ? हमारा घर कांधा हुआ। कांधा हुआ जी? ओ, आपका इधर क्षेत्र जमीन पड़ता है? जमीन हमारा यहाँ पे शॉप है, दादा फर्नीचर यहीं पे है। अच्छा, और इधर जमीन भी? हाँ, मतलब जमीन हमारा जो भी जमीन है सब बीचे में है। जो भी जमीन है हाँ, बीचे में। हमारा लगभग कितना जमीन होगा? हमारा जो भी हो 5-7 एकड़ जमीन जो होगा है, वो भी यही साइड में सब है। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मुन्नी सिंह है। मुन्नी सिंह, कहाँ घर है? बिच्छा। अच्छा,
अच्छा, यहाँ जो नहर है पैन और पैन है, इसका उपयोगिता क्या है आपके खेती? कोई उपयोगिता नहीं, नहीं पानी आता है, नहीं उससे हम लोग को कोई फायदा हुआ। कोई फायदा सिर्फ जमीन हम लोग को गया, फायदा कुछ नहीं हुआ। भविष्य में कोई इसका अभी सोचे हैं कि कुछ फायदा होगा? भविष्य में तो कोई फायदा होने की जवाब ये नहीं कितना है। साल हो गया? 10-12 साल हो गया। आसरा लगे कितना साल हो गया? 12 साल से हैं आसरा लगाए। 12 साल से आप लोग का जमीन भी चल गया, पानी भी नहीं मिला। पानी पैन वाला रुक गया था उससे। जो नमूना जमीन था हमारे गांव को चला गया, नमूना जमीन चला गया। चला गया, जिसमें जो फायदा देने वाला सरसों, आलुआ, बैगन, केराय सब होने वाला था, सब वही सब होता था, वो चला गया। वही जमीन चला गया जी, कीमती जमीन चला गया ना। हाँ। लेकिन उसका पानी नहीं, एक बूंद पानी हम लोग को मतलब नहीं, पानी चढ़बे करेगा। चढ़बे न करता है। क्या नाम होगा आपका? सुखदेव प्रसाद वर्मा। कहाँ घर है? बिछा घर। क्या काम करते हैं? किसान जी। तो ये जो नहर और पैन आपके यहाँ है, उससे क्या लाभ आप लोग को? जी नहीं, आज तक के जो हम लोग के मुख्य जो गांव में प्रवेश करता है पानी, इन नहर से हम लोग को उसमें कुछ घाटे नहीं बना हुआ है सर, वो तो बंद है नहर वाला। तो नहर वाला पानी हम लोग को जाएगा कैसे? और पानी सप्लाई भी नहीं है, आज तक सप्लाई पानी का सप्लाई भी नहीं जी। अगर सप्लाई भी होगा ना तो हम लोग घाट नहीं बना हुआ है, जो गांव में इंटर करता है पानी, अच्छा। जो नहीं सीधे बना हुआ है, तो हम लोग में पानी जाएगा कैसे? सीधे नीचे चल जाता है। गेट टाइप के नहीं है, नहीं कोई उसमें मुरान जैसा खुला हुआ है कि इसमें पानी भर गेट जाए। दिया नहीं, कहीं पुल हाँ, दिया कुछ नहीं, वो खास करके बिच्छा में नहीं दिया गया जी नहीं। और उधर होगा कहीं सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है। सीधे सर रोड पानी आया है, नहर से पानी जी नहीं है, पानी जिन्हें 10-12 साल तो हो गया सर, पानी आया है पानी भी नहीं आया। जी नहीं, पानी भी नहीं आया हुआ। मेन हम लोग के क्या समस्या है कि हम लोग के गांव में जो पानी घुसता है हाँ। वो लौक है। अच्छा। रोड नुमा है, सीधे लौक चला गया, हम लोग में घुसेगा कैसे? पानी जो पैन वाला भी आता था वो भी मुना गया। पानी भी आएगा ना सर, तो हम लोगों को मुहाना कोई लाभ नहीं है। और पैन से जो पानी मिलता था वो बंद। हाँ, और जो बारिश का पानी आता था पैन है, तो पैनियो ज्यादा कदा ऐसा हो गया कि वो पानी बंद हो गया, लॉक हो गया, वो अब आ पा नहीं पाता, वो पानी नहीं आता। वो नहीं आ पाता है। हमको तो नाम हुआ राम नरेश यादव। राम नरेश यादव क्या काम करते हैं? हम तो खेती कर रहे हैं। खेती करते हैं। जोर से बोलिए। ये जो किसानी का जो काम होता है, जिसमें पानी का सबसे ज़्यादा जरूरत है। आपका घर कहाँ है? घर बगले में हुआ काजी का काजी बीघा, कंधा का टोला है। कांधा का टोला। तो नहर से आप लोग को क्या फायदा हुआ अभी तक? नहर से तो कुछ फायदा भी नहीं हुआ है। पानी उसका तो कभी हम लोग तरफ चढ़वे नहीं करता है, आप लोग की तरफ पानी नहीं चढ़ता? उधर नीचे चल जाता है, उधर खड़गों तरफ। अच्छा, नहर में पानी आता है? पानी बरसात वाला जो आता है ना पैन वाला, उसी में जाकर कूद करके उसी में से जाता है। पहने वाला पानी नहर में घुस जाता है हाँ, घुस जाता है, और वो भी नहीं चढ़ पाता है। वो भी नहीं चढ़ पाता है। ओ, तो नीचे का ढाल है तो उधर के नहीं भागेगा पानी सर। तोड़ करके तो नहर में चला जाता है पानी, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं। पहाड़ तर आया फिर पैन जो आता था ना पहले, पैन वाला पानी सब गांव में घुसता था, सब में मैंने टेड़ुआ दिया होता है, और वो सब बना गया थी नहर से। टेड़ुआ वाला सब मुहाना बना गया, तो पैन वाला भी पानी नहीं आ पाता है। क्या नाम हुआ आपका? रजनीकांत, रजनीकांत। कहाँ घर है? रजवाड़ा खुर्द, अच्छा। थाना अतरी, जिला गया। आपके यहाँ पैन और नहर है? पैन है सर, लेकिन नहर नहीं है। ओ, कौन सा पैन है? ढररी पैन इसको बोला जाता है, ढारहर से आया है। ढलरी पैन। हाँ, तो इसमें पानी कजरही, आता है? कजरही। हाँ, पानी आता है इसमें? वही बरसाते में आता है, मतलब काम लायक आ जाता है? नहीं काम भर नहीं आता, पूरा यहाँ वहीं जाम है। जाम है? हाँ, कहाँ जाम हो गया? पानी अबे नहीं करता है, कभी कदार आता है। ओ, पहले आता था पानी? हाँ, पहले खूब आता था। पहले खूब पानी था, हाँ लेकिन अब दिक्कत हो हाँ, गया। नहर बनने से डिस्टर्ब हुआ है। नहर बनने से डिस्टर्ब हो गया। हाँ, उसके बाद में जहाँ तहाँ जो है सो इसकी सफाई नहीं हो पाया है, ओ, सब मिट्टी उट्टी से सब भर गया है। अच्छा, मुख्य रूप से जल स्रोत के लिए आप लोग के यहाँ यही? इसी पर बासिंदे हम लोग हैं सर, इसी से भोजने चलता है। इसी से भोजने चलता है? हाँ, अगर ये नहीं आएगी पानी तो हम लोग मर जाएंगे। और यही बाधित हो रहा है? हाँ, सुखाड़ एकदम घोषित हो जाएगा।
ये लेयर तेयर जो भी आता है हम लोगों को पानी पीने के लिए भी हाँ। यही, पटवन के लिए भी यही। ये नहीं आएगी एक भी चापाकल नहीं चलेगी। एको चापाकल नहीं चलेगा। नहीं, मुख्य स्रोत यही है। यही है। और यह भी बाधित हो गया नहर बनने के बाद। जी जी। क्या मतलब नहर में क्या दिक्कत ये पहुंचाया है जो इसको? जहाँ तहाँ कटा फटा है, मतलब कि साफ सुथरा नहीं है। जहाँ पर पुल देवे को वहाँ पुलिया नहीं दिया हुआ है, कट छट के सब उसी नहर में पानी चल जाती है। तो इसका पानी नहर में घुस जाता है। हाँ हाँ। तो इसमें प्रेशर नहीं बढ़ता है और आगे पानी नहीं पहुंच नहीं, पाता। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह। कहाँ घर है? रजवाड़ा खुद। रजवाड़ा खुर्द। जी। तो यहाँ मुख्य रूप से सिंचाई का साधन क्या है? सिंचाई का साधन पैन है हम। पैन। तो पैन में पानी आता है आपका? नहीं आता है, बहुत सब भरा गया है, उसको साफ करना पड़ेगा। ये कब से प्रॉब्लम आ रहा है आपको? ये आ रहा है कम से कम 4 साल से। 4 साल से? जी। 4 साल से प्रॉब्लम है कि पानी नहीं पहुंच पा रहा है। है। जी हाँ। कारण क्या है इसमें? आप लोग समझ में क्या आता है कारण क्या है? कारण है कि कुछ आदमी जो है सो मैंने कुछ भर दिया है मट्टी वगैरह। अच्छा। कुछ भट्ठा वाला भी जो है सो मुँह हम लोग के ऊँच कर दिया है, वो पार करता है आपको गाड़ी अपना। अच्छा। तो उसमें भी हम लोग का रोक थोड़ा सा मने है, मने यही सब थोड़ा सा मने बीच में रोक है। जी हाँ वो है। पानी आपका ढाढ़र से आपके पैन में आ जाता है? एकदम फूल आता है पैन हमरा, तो एकदम कखैत आता है पानी एकदम ढाढ़र से। खाली सफाई के कारण से नहीं आ रहा है। सफाई के कारण से जी नहीं आ रहा। जी। तो क्या परेशानी आप लोग झेल रहे हैं 3-4 वर्षों में इधर? तो हम लोग तो एकदम झल रहे हैं कि पानी बिना हम लोग तरस रहे हैं। पैनिया नहीं हम लोग आ रहा है तो हम लोग क्या करें? खेत तो जमीन परित रह जाता है हम लोग का। खेत जमीन परित रह जाता तब है। रोपा नहीं रहा है। कितना प्रभावित होगा? कितना एक अनुमान बताइए खेत इससे जो सिंचाई नहीं हो पा रहा है, तो कितना प्रभावित होगा? सभे के सभे है कि कुछ नहीं, और भी कुछ- सिस्टम कुछ से तो मैंने पटता आता है जरा मना हम लोग बांध छान के लाते होते हैं, लेकिन करीब करीब नहीं है के बराबर में समझिए। कितना क्षेत्र होगा जो इससे प्रभावित है? कितना एकड़ होगा? हम लोग का जो है सो तो ये गांव हो गया, वो गांव है, 3-4 गो गांव हम लोग तो सब करे। कौन कौन गांव है? जैसे मान के चलिए बड़का रजवाड़ा को बोलता है कलाबू हुआ, शिवलाल बीघा है, बलुआ है, पुरवारी बीघा है, कजूर है। अच्छा। मोहरा मल बीघा, सब तो 4-5 गो गांव हम लोग का है। तो यही पैन के सहारा से तो कामे होता है। ये वजीरगंज के ढाढ़र से पैन आती है जी। और इतना लंबा पैन हमको नहीं लगता है कि वजीरगंज में आओ कहीं होगा, जितना लंबा पैन आपका दूरी तय करता है। तो इसी के लिए 22 गांव का ये जो है सो पैन है हम लोग का। 22 गांव का 22 गांव का है। अच्छा। समझे कि नहीं? जी। तो यहाँ क्या इतना सरकार बड़ा- से क्या मांग करना चाहते हैं इसके बाद? हम लोग तो मैंने ये सवाल रखना चाहते हैं कि हम लोग का पैन जो है सो सफाइया कर दे एकदम, माने जो भी। पैन की सफाइया की मांग करते जी हैं? हाँ, एकदम पैन के सबसे बड़ा चीज। अच्छा, आपके यहाँ बगल में जी नहर भी क्रॉस किया है? हाँ, नहर भी किया है। तो नहर में नहर से हम लोग का फायदा नहीं कुछ है। कुछ नहीं फायदा है? जी नहीं, अच्छा, हम लोग उससे का- नुकसान है, फायदा नहीं है? फायदा नहीं है हम लोग का। हम लोग पैने का जो है सो फायदा हम लोग का है। हाँ। कौची नाम होलो तोहर? कौची नाम होतो? राम नरेश सिंह, कहाँ घर बा होले? रजवाड़ा खुर्द। रजवाड़ा खुर्द। हाँ, यहाँ जो पटवन के साधन है हाँ, वो कौची है सबसे बढ़िया? पैन है, कजरन पैन है। कजुराइन पैन। हाँ, तो तोहर उम्र कितना होले? हमार उम्र 70-75 है। ई 75 है। ये पैनिया कब से है? पहलिया तो हमारा आज के पहले से ही जी। पैन आपसे पहले से है? पूर्वज लोग के हाँ, से पूर्वजे लोग से है। पूर्वज लोग से पैन है। हाँ, तो अभी पानी आता है इसमें? मेहनत कैला पर कुल अच्छी जीसी उसी से लगवा देते हैं तो कुछ आता है, और नहीं तो लही आता है, लही बराबर आता है पैन। अच्छा। आई पैन तो ढाड़ा दूर जाने दी, जेठ में केतारी आग पर टहले जी। अच्छा, हाँ, केतारी खेत पड़ जाता था? केतारी पर टहले अथी जे रोहन में आके। रोहन में? हाँ, ये पैन में इतना पानी रहता था? पानी आता था। ये पैन का चौड़ाई कितना होगा? चौड़ाई होगा कम से कम
50 से ऊपरे होगा। 50-60 फीट। हाँ, तो हम लोग अभी आ रहे थे तो लग रहा था कहीं 10 फीट है, कहीं 8 फीट है, कहीं 5 सब फीट। भर भूर के घर बना दिया है, के देखभाल कर। खजूर में 3 गो महारथी थे, एगो अच्छा। देवकी बाऊ, एगो बाऊ किशोर सिंह, एगो एले हाथा बंजर साहब। हाँ। तो सब मरला के बाद लड़कन बुजुर्ग सब पियाक है। अच्छा। आवेगा उड़ाहे ले तो हाँ। कहे है जरी 2 बोतल दे दियो, नहीं बूढ़ा हो ऐसी छोड़ दा। अच्छा, उड़ाही के लिए आता है तो वो सब ऐसे करके हाँ, खत्म पी के चल जा है सब ऐसी। खत्म हो जाता है। आपका पैन का चौड़ाई 50 से 10 फीट पर आ गया, मतलब 5 गुना कम गया। जी हाँ, तो इससे पानी पर भी प्रभाव पड़ा। परा। तो अब तो जैसे बरसात में पानी कहीं कम कम आता है, तो रबी तो और नहीं पानी रहता होगा। नहीं, जैसे आप कह रहे थे कि रबी में जेठ में यहाँ पटता था। जेठ में केतारी हम लोग पटाए हैं तब। जेठ में केतारी पटाए कब, कितना साल पहले के बात होगा ये? ये हो गया होगा लगता है 25 बरस से कम, ले 20-25 बरस से। 20-25 साल पहले यहाँ खेत केतारी पड़ता था, केतारी रोहन में पड़ता आके। था रोहन में। हाँ, मतलब पानी के कमी कभी नहीं होता नहीं था। होता था। ये नदी के बराबर आपका ये पैन काम करता था। ये तो बहुत बड़ा चीज आपके यहाँ पूर्वज लोग उपलब्ध कराए थे। हाँ जी, की तो राते रात खोदे ले तो। राते रात। हाँ, अब 3 कोस कहाँ मिर्जापुर है, कहाँ यहाँ खजूर है। मिर्जापुर से लेकर खजूर तक के हाँ। पानी उपलब्ध कराने के लिए कजरैन पैन का निर्माण कराया गया था, जिसका अभी बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो गया है, भराव हो गया है। उसके कारण पानी रजवाड़ा, खजूर का कितना गांव को पानी इधर मिलता था? हाँ, बता दियो। खानपुर बांध के जबरदस्त को दे कुछ है, लेकिन तो जबरदस्ती भर लेता है हरा बांध के। अच्छा। उसके बाद कान्हा हो गया, बीछा हो गया, रजवाड़ा हो गया, शिवलाल बिघा है, वो इसके बाद ओले 2-3 को आव गाँव है, वहाँ नीमा दमोदरा तक के इसका पटवन होता है। नीमा दमोदरा तक के पानी हाँ, मुर्गिया चाहे खानपुर से ऊपर से पटैते आवा है तब। लोग कहते हैं खजूरैन पैन के बारे में कि जेठ में भी हम लोग यहाँ पटवन करते थे। उसका कारण यही था कि यहाँ पर पानी इस पैन को मिलता था। आइए दिखाते हैं इसका मुहाना, आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा वीडियो में। ये देखिए पैन का मुहाना, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना भराव है। ये देखिए, ये पैन का मुहाना है और वो नदी है, कितना नीचा है। ये देखिए नदी का तल देखिए, वाटर लेवल यहाँ से दिख नहीं रहा, इतना गड्ढा है। और ये हो गया पैन का मुहाना। ये खजूरैन पैन है और इसका उत्थान का ज़रूरत है। नहर से जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, खास करके हमारे मोहड़ा के किसान, ये जो मुहाना दिख रहा है 10 फीट 15 फीट डाउन नदी हो गई है और इसका मुहाना 15 फीट ऊपर 10 फीट ऊपर हो गया। सरकार को अगर कृषि पर ध्यान है तो इसको लेवल करने के लिए, ये बालू ठीक है जरूरत का चीज है, उठ गया, लेकिन इसको किसी न किसी व्यवस्था से इसका हाइट इतना होना चाहिए ताकि ये बरसात जेठ में भी जो कहते हैं ना कि हम लोग केतारी पटा लेते थे, वो होगा। और नहीं ऐसा होता है तो सरकार की सारी योजनाएं धरी रह जाएगी, सारी जमीनें बंजर हो जाएगी। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। पंकज कुमार संजय। घर कहाँ? हमारा पैतृक गांव हुआ मोहड़ा प्रखंड खजूर, अच्छा, राजवाड़ा खुर्द टोला है। और वर्तमान में अभी हम वजीरगंज। अच्छा, उसमें आप लोग का जमीन भी गया है? मेरा व्यक्तिगत तो नहीं गया, हमारे गांव वाले का गया है। अच्छा, तो जो उद्देश्य से जमीन लिया गया था, सरकार ली थी, नहर भी बन गया, तो उससे क्या क्या फायदा आप लोग को मिल रहा है? हाँ, हम लोगों को जिस समय ज़मीन लिया जा रहा था और लोग हंसी खुशी ज़मीन दिए, बदले में सरकार कुछ आंशिक मुआवजा दिया, तो हम लोगों के मन में ये बहुत बड़ा खुशी हुआ था कि कम से कम पानी तो मिलेगा। नहर एक बहुत बड़ा चीज होता है। नहर एक बहुत बड़ा चीज होता है किसानों के लिए कि पानी जैसे होता है, लोग
नारा देते हैं कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, उसी तरह से हम सोचे कि चलो अच्छा हुआ, कुछ ज़मीन जा रहा है तो जाए, लेकिन हम लोगों को सालों भर पानी तो फसल उगाने के पानी लिए हो मिल जाएगा। रहा है ये बताइए। कुछ भी नहीं मिल रहा है पानी, तो आज तक एक बूंद भी नहर ताव बना। उस समय हमारा झारखंड जो था और बिहार दोनों मिलकर एक राज्य था, परंतु अभी जो है बंटवारा हो गया, और बंटवारा हो गया तो पानी देने के लिए तैयार नहीं है। इस पर हम लोग कहे भी कि भाई तो जब यहाँ पर 2 राज्यों की बात है तो प्रधानमंत्री उसको देखते हैं, या जल आयोग है, हाईवे हो रहा है। अच्छा, तिलैया से पानी आना था? तिलैया से पानी आना था, वहाँ हरदिया डैम से आगे से पानी आना था। अच्छा, जो झारखंड में पड़ता है। अब बंटवारा के बाद से तो भाई उससे अकेले बिहार से हो नहीं सकता है। कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का नस थोड़ा ढीला है इनका। ये लोग इसको जरूरी समझ नहीं रहे हैं, जबकि किसान जी बोलिए। तिलैया ढाढ़र सिंचाई परियोजना के तहत बिहार सरकार जो किसानों का जमीन अधिग्रहण किया है, उस जमीन को किसानों को वापस कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि जिस कारण से जमीन लिया गया किसान से, सिंचाई व्यवस्था संपूर्ण रूप से हो नहीं रहा है, न ही आज तक किसी किसान को पानी मिल पाया है इस नहर से। इसलिए हमारा सरकार से मांग है कि किसानों को जमीन जो है वापस कर दीजिए। आपका भी जमीन गया उसमें? जी हाँ। कितना जमीन गया? 1 एकड़ के आसपास। 1 एकड़? जी। तो बहुत लंबा चौड़ा जमीन आपने दिया है। जी जी बिल्कुल। उससे कितना भूमि आपका सिंचित होने वाला था? हमारा करीब 3.5-4 एकड़ भूमि जो है सिंचाई, और यहाँ फतेहपुर से लेकर के पूरा एकदम कांधा बिछा तक के लोग को लाभ मिलना था, जो आज तक नहीं मिल पाया। कारण क्या रहा? कारण रहा कि अब सरकार बताएगी कि सिंचाई के लिए आपने जमीन लिया किसानों से और आप पानी नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, सरकार पानी नहीं और दे पा रही है। नियमता ये है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसानों को जमीन वापस मिलनी चाहिए, मुआवजा के साथ मिले सरकार से। अच्छा, मुआवजा के साथ वापस ले रहे हैं? बिल्कुल। क्या नाम है साहब आपका? उमेश कुमार सिंह, केनार, वजीरगंज, गया। कुरकीहार में जो पैन का जो व्यवस्था है, कौन सा पैन है यहाँ सिंचाई के लिए? हम लोग को ढाढ़र नदी से पैन आती है, वो दफैन पैन के नाम से जाना जाता है, कुरकीहार दफन पैन। लेकिन मेन ब्रांच तो आया है, और हमारे पैन से मान लीजिए दक्षिण गांव कट गया है, लिंग पूरा कट गया है, अड़मा कट गया है। मुख्य रूप से पैन तो कुरकीहार का ही है, लेकिन हम लोग को इन्हें 5-7 बरस से उस पैन नदी से कोई बेनिफिट नहीं है। अभी जो भी हमारे गांव में पानी आता है वो आ रहा है नहर के पानी, निंगारी पानी। अच्छा। और उसी से हम लोग को अभी मान के चलिए कम बेसी हरा पोखर जो भी उपज होता है पैदा होता है। तो दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है मुंह पर, जहाँ हम लोग को मुंह है ना, वहाँ नदी जो है गड्ढा हो गया बालू उठाव के कारण। बालू उठाव के कारण? हाँ, ऊंचा 5 फीट। और वहाँ जब तक गाइड वाल डैम नहीं बनेगा तब तक हम लोग को पैन में पानी चढ़ने का उम्मीद नहीं। आपका कौन सा गाँव? मेरा कुरकीहार मकान, कुरकीहार सा गाँव है। कुरकीहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भूषण सिंह हुआ। अच्छा, आप इस पंचायत के पूर्व मुखिया? हाँ, पूर्व मुखिया भी थे। तो उस समय क्या कुछ अलग किया गया था? उस टाइम में तो मान लिया जाए, जिस टाइम में 2011 में हमारी पत्नी बनी थी मुखिया प्रतिनिधि बन करके, हम लोग आंदोलन में भी साथ दिए थे। महेंद्र बाबू एक वकील थे, वो आंदोलन करते थे, गया सांसद विधायक मंत्री के पास नहर के लिए। हाँ, नहर तिलैया ढाढ़र परियोजना जोड़ने के लिए। अच्छा। और ये जो परियोजना आप सुनते हैं कि शायद ढाढ़र सिंचाई परियोजना बना दिया गया। हाँ। अब इसको मान के चलिए कि ये तिलैया ढाढ़र सिंचाई परियोजना से अलग कर दिया गया है। सिर्फ ढाढ़र परियोजना में ही जो है, तो क्या ढाढ़र में पानी है जो हम लोग को सिंचाई होगा? जब भी इसकी योजना तैयार हो तब तिलैया ढाढ़र परियोजना से ही इसका तैयार हो, तब हम लोग तब सफल होगा। हाँ, सफल होंगे। और हम लोग लाखों किसान मान लिए यहाँ से पानी जाएगा। हाँ, 10 गाँव का पानी का सुख सुविधा होगा, हरा पोखरा का भी सुख सुविधा होगा। अपना नाम क्या हो? रविंदर कुमार सिंह। रविंदर कुमार सिंह, कहाँ घर वाले? पिपरे। पिपरा। तो यहाँ पर आसपास पैन और नहर की सुविधा है? नहर का तो गांव में है ही है, बगल में है, लेकिन खाली खरीफे में फसल में फायदा कुछ है। रबी में कोई फायदा नहीं। रबी में कोई फायदा? रबी में कोई फायदा।
तो इन नहरिया में तो हनियों के जमीन गिले है, काफी जमीन टोटल जमीन नाके कट गया है। तो नाके कट गिले। हाँ नाके कट गया, मतलब बढ़िया जमीन जो है, बढ़िया जमीन था 3 एकड़, वो 3 एकड़ जमीन चला गया। 3 एकड़ जमीन चला गया। हाँ पर्सनल आपका चला गया। हाँ। तो मतलब क्या सोच करके जमीन दिए थे, उसमें आप लोग को क्या कहा गया था? अरे सोच करके कुछ, वो तो नहर हुआ, वो तो गवर्नमेंट का था, स्कीम था, हुआ कि चल गया, जाना है, लगा था कि फायदा होगा। अच्छा। लेकिन उस ढंग से फायदा हुआ नहीं। खरीफ में जरा मना फायदा भले होता है, रबी में तो 1% फायदा नहीं होता। खरीफ में पानी आता है ना? हाँ हाँ खरीफ में आता है। अच्छा, वो पानी कब तक रह जाता है? वो तो लास्ट तक रह जाता है, खरीफ लास्ट तक रह जाता है। उसके बाद फिर सूखता है, तो फिर रबी में नहीं मिलता है। नहीं रबी में। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? ये तो जो 12 कहना सरकार से यही चाहते हैं कि पानी अगर रबी में भी अगर उपलब्ध हो जाए, तब किसान को ये लगेगा कि जो जमीन गया है हमारा वो सार्थक गया है। सार्थक गया है। अब ऐसे लग रहा है कि हाँ, ऐसे ठगाल लग रहा है किसान को, ठगाल लग रहा है। ये नहर का है, वो तो इस बार तो नहर से ही पटवन हुआ है। अच्छा, नहर हाँ, से पटवन हुआ है। हाँ, हुआ कौन है। सा फसल हुआ है? धान का। धान का। गेहूं में तो नहर का तो कोई फायदा है नहीं। गेहूं से नहर का जब जरूरत है इंसान का, ज्यादा पानी की जरूरत है जहाँ पे, जब बरसात के टाइम में तो ऐसे नहर में आता है पानी थोड़ा बहुत। अच्छा। जो भी आना है वो आता है। हाँ। लेकिन जब रबी फसल का पटवन का जब बात आती है तो नहर में तो पानी है ही नहीं। अच्छा, क्या चीज़ से सिंचाई होता है फिर आप लोगों का? बोरवेल से होता है। बोरवेल से। हाँ। तो आप लोग का भी जमीन गया होगा नहर में? हाँ, गया हुआ है, बहुत सारा जमीन मेरा तो गया हुआ है। मेरा 2.5 बीघा जमीन गया हुआ है। 2.5 बीघा? हाँ। 2.5 बीघा जमीन चला गया नहर में? मेरा अपना खुद जमीन 2.5 बीघा गया हुआ है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? नवलेश यादव नाम है। नवलेश यादव। ग्राम पिपरा। ग्राम पिपरा। अच्छा, तो ये जो खरीफ फसल के लिए होता है, तो धान वान तो होता है, तो बरसात का मौसम होता है, कहीं से हो जाता है। नदी से भी पहले हो रहा था। ठीक है, इस समय नदी में गहराई हो गया, बालू उठा लिया दे गया है, तो नदी का पानी नहीं आ पाता है। अच्छा, पैन है आपके यहाँ? हाँ, पैन है मेरे। कौन पैन है? ये है अपना मुँह है, मिर्जापुर से लेकर के पिपरा तक। इस बार तो इतना बारिश होने के बाद एक चुरू पानी नहीं आया उसमें। कारण क्या है? कारण है कि नदी गहरा हो गया, पैन ऊंचा हो गया। पैन ऊंचा हो गया। हाँ। और नदी गहरा हो गया। हाँ, बालू उठने से नदी गहरा हो गया। ओ, तो वो अनुपयोगी हो गया। कितना साल से अभी पानी नहीं आया उसमें? पानी बहुत करने पे थोड़ा बहुत आया, नहीं तो नहीं। अभी तो 4-5 साल से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4-5 साल से प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, का घर कहाँ हुआ? खजरी। क्या नाम है? बच्चन शोषित आजाद। बच्चन शोषित आजाद जी। घर खजूरी हुआ जी। पंचायतकारी। पंचायतकारी। तो आपके यहाँ पटवन का क्या सुविधा है? पटवन का सुविधा मात्र बोरिंग है। मात्र बोरिंग? हाँ। नहर और पैन? नहीं, नहर पैन का सुविधा नहीं। काहे नहीं है भाई? जमींदारी में बेच दिया था पैन जमींदार, और नहर से का जो है से खजरी महा गया ही नहीं, कारी महा गया है, तो वहाँ से छोटी लिंक बना के भेजा नहीं पानी। ओ, लिंक उसका नहीं आप लोगों को मिला है ना? नहीं, खजूरी को नहीं मिला। खजूरी का किसान का जमीन भी गया है नहर में? हाँ, गया है, मगर कारिये मौजा वाला जमीन गया। ओ, तो खजूरी में रहने वाले आदमी जमीन दिए हैं नहर को जी, लेकिन पानी उपलब्ध नहीं, खजूरी को नहीं हुआ। नहीं। मेरा नाम वाल्मीकि प्रसाद। अच्छा। ग्राम खजरी, पोस्ट कनार चट्टी, बैरगंज, गया। एक हमारे यहाँ गया है नहर। नहर कुछ दिन पहले, आज से 5 साल पहले यहाँ मिट्टी डाली गई थी, लेकिन अभी जगह जगह इतना गड्ढा हो गया है, इतना हो गया कि उसमें आदमी चल नहीं सकता है। कोई अगर गाड़ी जाए, स्कूटर जाए, तो कब एक्सीडेंट हो जाएगा कोई पता नहीं है उसमें। नहर का जो रास्ता है पगडंडी है। अच्छा। और नहर में तो पानी आया ही नहीं। बहुत पहले से बोल रहे थे कि पानी आएगा, लेकिन आज तक उसमें न पानी आया न कुछ आया। थोड़ा बहुत बरसात में पानी आता है, वो भी सूख जाता है। पटवन क्या चीज़ से होता है आपके यहाँ? पटवन तो ये बोरवेल से होता है, नहर का कोई सुविधा है नहीं।